वालेकुम। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी को, और क्या डिस्कस किया था क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में, और हमने क्या डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसमें हमने माइक्रोस्कोप की टाइप्स डिस्कस की थी, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और हमने कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है ना, वह स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पे। सबसे पहले हम लोग स्टेरिलाइजेशन को अगर डिस्कस करें, अच्छा, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की क्या डेफिनेशन थी बताएं? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। अब स्टेरिलाइजेशन का पता है क्या मतलब है? हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम जब लैब में वर्क कर रहे होते हैं, हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ तो नहीं ना वर्क कर सकते, वो तो हमारे बहुत कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, हमारे रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। तो हम जो भी इक्विपमेंट्स लैब में यूज़ करते हैं ना, उनको हम सबसे पहले बिल्कुल साफ करते हैं। वो जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ करते हैं ना इक्विपमेंट्स, उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन का फिर क्या मतलब हुआ? to clean up all the microorganisms। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन जो टेक्निक होती है ना, उसमें हमारे पास सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लियर हो जाते हैं, सारे क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास डिसइंफेक्शन की टेक्निक होती है ना, उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें हमारे पास सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल नहीं होते। ठीक है, एक दफ़ा मेरी बात समझ लो, आप लोग नोट पर चाहे बाद में कर लेना। स्टेरिलाइजेशन में सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टोटली किल हो जाते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन में सारे नहीं किल होते। ये सिर्फ उतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है जो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल हैं, जो हमें ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, ताकि हम एक सेफ लेवल पे आ जाएं। ठीक है, किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अप टू अ सेफ लेवल। दोनों में अब क्या डिफरेंस है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में? किसी को समझ आइए? स्टेरिलाइजेशन में सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन में सिर्फ एक सेफ लेवल तक होते हैं, जो ज़्यादा हार्मफुल है उनको क्लियर कर देता है, एक सेफ लेवल तक सिर्फ किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक और टेक्निक आ जाती है एंटीसेप्सिस की। एंटीसेप्सिस का मतलब होता है कि ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम लिविंग सरफेस। लिविंग सरफेस कौन सी होती है? लिविंग मतलब किसी भी जानदार, किसी भी जिंदा की, जैसे कि हमारी स्किन है, ये एक लिविंग सरफेस है ना। एंटीसेप्सिस टेक्निक जो होती है ना, ये सरफेस के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। ठीक है, किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम लिविंग सरफेस, बहुत डीपली नहीं किल करती, लेकिन सरफेस के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लिविंग सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेबल है, चेयर है, इसके ऊपर भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, लेकिन एंटीसेप्सिस इसके ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल नहीं करेगी। क्यों नहीं किल करेगी? क्योंकि वो लिविंग नहीं है। एंटीसेप्सिस टेक्निक के थ्रू हम लिविंग सरफेस के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस अब आपको समझ आ गया। स्टेरिलाइजेशन कंप्लीटली किल कर देता है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन जो डिसइंफेक्शन है वो क्या करता है? सिर्फ एक सेफ लेवल तक जो ज़्यादा हार्मफुल है उनको किल करता है, सबको किल नहीं करता। और जो एंटीसेप्सिस है वो सिर्फ लिविंग सरफेस के ऊपर से किल करता है, नॉन लिविंग के ऊपर से नहीं करता। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास। इसके बाद हम लोग चलते हैं मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन में। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन में हमारे पास 2 तरह के मेथड्स आते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड में हमारे पास फर्दर टाइप्स आती हैं, हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन
डिसेमिनेशन डिसिकेशन एंड इसके अलावा हमारे पास आ जाता है लो टेम्परेचर पे। अब एक दफ़ा यहाँ पे फोकस करें। स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स हैं हमारे पास दो तरह के, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में हमारे पास फर्दर 5 मेथड्स हैं, हीट के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, डेसिकेशन के थ्रू, लो टेम्परेचर के थ्रू। सबसे पहले हम हीट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें हीट को। हीट में फर्दर हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं, एक ड्राई हीट होती है और एक मॉइस्ट हीट होती है। अब ड्राई हीट जो है ना उसमें फर्दर दो एक और आते हैं, फर्स्ट वन रेड हीट और दूसरा आ जाता है दूसरे से बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले रेड हीट देखें। हीट में हमारे पास कौन सा मेथड है, फिजिकल मेथड, ठीक है। हीट में हमारे पास ड्राई हीट है एक मेथड, एक मॉइस्ट हीट मेथड है। ड्राई हीट के अंदर फिर एक है रेड हीट मेथड। अब रेड हीट का मतलब पता है क्या है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कोई जो लोहे की चीज़ें होती हैं, कोई नीडल वगैरह होती है, उसको जब हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं ना वो रेड हो जाती है, देखी हुई है ना। अब हम रेड हीट में हमारे पास क्या होता है कि हम जिस चीज़ से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है ना, जहाँ जिसको स्टेरिलाइज करना है, उसको हम इतना ज़्यादा हीट देते हैं कि वो रेड हो जाती है, ठीक है। जब वो फुल रेड हो जाएगी ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्टेरिलाइज हो गई है, ओके। दूसरा मेथड हमारे पास आ जाता है हॉट एयर ओवन का। हॉट एयर ओवन में पता है क्या होता है, हॉट एयर ओवन में हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हीट देते हैं। इसमें हमारे पास टेम्परेचर होता है फ्रॉम 120 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड, आई थिंक आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। हॉट एयर ओवन में हमारे पास ये एक ओवन टाइप होता है, जैसे हमारे घर में नॉर्मली ओवंस होते हैं ना, पता है ना, ओवंस में क्या होती है, हीट होती है। इसी तरह से हमारे पास एक ये भी हॉट एयर ओवन होता है। इसके अंदर ये आप समझ ले फिल्टर्स लगे हुए हैं, जो ग्रिल टाइप होती है ना लोहे की जो बनी होती हैं, ये भी ओवन ही है, आप ओवन ही इसको समझें, ठीक है। हॉट एयर ओवन में हम बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर हीट देते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्मली घर के ओवन में हीट होती है ना, जो हॉट एयर ओवन में होता है ना उसमें 120 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट होती है, बहुत ज़्यादा। 100 किसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, वाटर का। 100 पे वाटर बॉयल हो जाता है, तो आप सोचो जो 100 से अब जा रहे हो कितनी ज़्यादा हीट होगी। तो जब हम इतनी ज़्यादा हीट पे किसी चीज़ को स्टेरिलाइज करेंगे तो उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे इजीली, ठीक है। ये हमारे पास मेथड्स थे ड्राई हीट के। ड्राई हीट में एक और मेथड आता है इंसिनरेशन का, ठीक है। ये ड्राई हीट के मेथड थे, एक रेड हीट, एक हॉट एयर ओवन। थर्ड हमारे पास आ जाता है इंसिनरेशन का। इंसिनरेशन पता क्या होता है, इंसिनरेशन हमारे पास एक बर्नर होता है, बर्नर का पता है, जिसमें बहुत ज़्यादा आग जल रही हो, ठीक है। ये हमारे पास बर्नर होता है, इस पर भी आप देखिए जहाँ पे आग जल रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, यूजेस हाई टेम्परेचर टू किल वेस्ट मटेरियल। जब भी हम इस बर्नर में किसी भी मटेरियल को स्टेरिलाइज करने के लिए रखेंगे तो आप देखें उसमें इतना हाई टेम्परेचर है, वहाँ पे ऑलरेडी आग जल रही है, तो इतने हाई टेम्परेचर पे वो उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सारे को रिमूव कर देगा, ठीक है। इंसिनरेशन में हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्निंग मेथड के थ्रू स्टेरिलाइजेशन की जाती है। ये हमारे पास मेथड्स थे सारे ड्राई हीट के। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं मॉइस्ट हीट पे। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा मेथड था वो है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है ऑटोक्लेव और दूसरा हमारे पास आ जाता है फाइटो थर्मोकपल। अब देखोगे ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, ठीक है।
मॉइस्ट हीट में हमारे पास दो मेथड्स हैं, ये इसके मेथड्स हैं, ठीक है, ये दोनों इसके मेथड्स हैं, एक ऑटोक्लेव, एक थर्मोकपल। जो ऑटोक्लेव होती है ना, एक मशीन होती है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अप टू 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसके अंदर। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे जब हम किसी इक्विपमेंट को रखेंगे तो इजीली स्टेरिलाइज हो जाएगा, लेकिन मॉइस्ट हीट के थ्रू। अब ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में क्या फ़र्क है, उस पर लफ्ज़ से क्या आपको मतलब समझ आ रही है? ड्राई हीट जिसमें कोई भी मॉइस्चर, कोई नमी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मॉइस्ट हीट है उसमें नमी होगी कुछ हद तक, ठीक है। ऑटोक्लेव मशीन है जिसके अंदर हम इक्विपमेंट्स को रख के स्टेरिलाइज करते हैं और टेम्परेचर उसमें होता है 121 डिग्री सेल्सियस, और इसमें भी हमारे पास हाई प्रेशर यूज होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है थर्मोकपल। थर्मोकपल हमारे पास केबल्स होती हैं, इंसुलेटिंग केबल। इंसुलेटिंग का मतलब पता है आपको? इंसुलेटिंग का मतलब पता है क्या है? मेरी बात सुनो एक दफ़ा। इंसुलेटिंग का मतलब है हमारे पास एक केबल है, उसको अगर हमने एक दफ़ा गर्म किया ना तो गर्म ही रहेगी, वो अपनी हीट को बाहर नहीं जाने देती। इसी तरह अगर हम उसको ठंडा कर लेंगे तो वो ठंडी ही रहेगी, उसको हम बाहर, वो फिर उस ठंडक को बाहर नहीं जाने देती, ना वो गर्मी को बाहर जाने देगी, ना ही वो कोल्ड को बाहर जाने देगी। तो उस चीज़ को हम कहते हैं इंसुलेटिंग, ठीक है। जो चीज़ अपने अंदर हीट और कोल्ड रखती है ना, बाहर नहीं जाने देती, उसको इंसुलेटिंग मटीरियल कहते हैं। थर्मोकपल हमारे पास इंसुलेटिंग केबल्स होती हैं जो कि इस ऑटोक्लेव के अंदर होती हैं। अब आप सोचें, इसको हमने टेम्परेचर दिया 121 डिग्री सेल्सियस का, हीट अप हो गया, और उसके अंदर केबल्स कौन सी लगी हुई हैं? इंसुलेटिंग, मतलब कि उन्होंने हीट को बाहर नहीं जाने देना। तो इजीली जो भी इक्विपमेंट अंदर पड़ा होगा वो स्टेरिलाइज हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हम रखेंगे थर्मोकपल में और इजीली वो स्टेरिलाइज होके बाहर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ केमिकल मेथड्स हैं, बल्कि हाँ, फिजिकल मेथड्स में, फिजिकल मेथड में पहला मेथड हमारे पास हीट था, दूसरा हमारे पास कौन सा है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन से क्या समझ आ रही है? किसी चीज़ को फिल्टर करना। इसमें हमारे पास फिल्टर होते हैं ऑफ स्मॉल पोर साइज। अच्छा बात सुनो, आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। तो आप लोग जब फिल्टर यूज़ करोगे तो आप ऐसे फिल्टर यूज़ करोगे जिसके दिमाग में बहुत बहुत छोटे सुराख हों, ताकि उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर ही रह जाए और लिक्विड फॉर्म में जो हमारा मटेरियल है वो नीचे चला जाए, फिल्टर हो गया, ठीक है। तो ये यूज़ करता है फिल्टर्स को जिसमें पोर साइज बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, टू फिल्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास मेथड आ जाता है रेडिएशन का। रेडिएशन का पता है किसी को? रेडिएशन किस चीज़ को कहते हैं? रेज को कहते हैं। जैसे यूवी रेज होती हैं जो सन से आती हैं, ठीक है। तो रेडिएशन मेथड में हम यूज़ करते हैं, एक्सरेज यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ कर सकते हैं, यूवी रेज यूज़ कर सकते हैं, और इन सब रेज का पता है आपको कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इवन के अक्सर लोगों को जब हम लोग बाहर निकलते हैं धूप में, अगर ज़्यादा हीट हो तो सन बर्न हो जाता है, स्किन जल जाती है, इतनी ज़्यादा हीट होती है इसमें। तो इसके थ्रू भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सरेज यूज़ करके, इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करके, यूवी रेज यूज़ करके हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास चौथा मेथड आ जाता है, ये नोट कर लिया? चौथा मेथड हमारे पास फिजिकल मेथड में से आ जाता है लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन का। लो टेम्परेचर में पहले तो हमने जो भी मेथड्स पढ़े हैं, हमने हीट का मेथड पढ़ा है, हमने, मैं वो भी करवाती हूँ, हमने हीट का मेथड पढ़ा है, हमने रेडिएशन का मेथड पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है
कि उसमें हम हाई टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। अब जब हमने लो टेम्परेचर यूज़ करना है ना, लो टेम्परेचर में हम गैसेज यूज़ करते हैं, गैसेज सच एज इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी गैसेज होती हैं जो कि लो टेम्परेचर पे किल कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट वाला मेथड है वो है डेसिकेशन का। जो हमारे पास फिफ्थ मेथड है वो जाता है डेसिकेशन का। अब डेसिकेशन का एक बार समझें। डेसिकेशन में ना तो हम टेम्परेचर लो यूज़ करते हैं ना हम हाई यूज़ करते हैं। हम लोग डेसिकेशन में क्या करते हैं, मॉइस्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना एक अपना इन्वायरमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, जिस इन्वायरमेंट को ग्रो करता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, कुछ लो में ग्रो करते हैं, इसी तरह कुछ मॉइस्ट इन्वायरमेंट में ग्रो करते होंगे, कुछ ड्राई इन्वायरमेंट में करते होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम इन्वायरमेंट से मॉइस्ट होते हैं नमी को, ठीक है, जब हम इन्वायरमेंट में से नमी को ख़त्म कर देंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करते हैं वो तो सारे मर जाएंगे, ठीक है। मॉइस्ट को हम रिमूव करते हैं टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस मेथड के थ्रू जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं ना, जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं, उसको डेसिकेशन कहते हैं, ठीक है। इन सारे मेथड्स को समझ आ गई है। अब हम इनको ना एक फ्लो चार्ट में डिस्कस करते हैं। केमिकल मेथड्स पे आज ही डिस्कस कर लें, बहुत हो गया। तो जो आपके बाकी सारे हैं क्लास फेलोज उन सब ने नहीं आना आपका, उन सब ने नहीं आना, तो मैं इसलिए थोड़ा पढ़ा रही हूँ ताकि जब वो आए तो सारे पढ़ें। फिर बाकी सारे किधर हैं। जो केमिकल मेथड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आपने क्या बोला, इसमें क्या बोला था, मुझे समझ नहीं आई कुछ। अच्छा चलो, हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, जिसमें हम स्टेरिलाइज करना जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। डिसइंफेक्शन में सारे किल नहीं होते हैं, कुछ एक सेफ लेवल तक जो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं उसको किल कर देते हैं ताकि हम एक सेफ लेवल में आ जाएं। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस क्या होती है, जो लिविंग सरफेस से करती है, नॉन लिविंग से नहीं करेगी, ठीक है, जस्ट लिविंग सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करती है। उसके बाद हमने स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स पढ़े। अब देखो आप लोगों ने, जैसे कल मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था, वो आप लोगों ने पढ़ा है, लिखा है कोई नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में। हाँ कल वाला कोई थोड़ा बहुत क्या आपको थोड़ा याद आ जाए। अब आज के जो मेथड्स हैं ना, इसमें ज़्यादा मेथड्स हैं, तो आप लोग उसको ना इस तरह याद कर सकते हो। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, फिजिकल है और केमिकल है। आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं फिजिकल। फिजिकल में कौन कौन से मेथड्स हैं, हीट है, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, डेसिकेशन और लो टेम्परेचर। ये एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ, अगर आप लोगों ने अपनी कॉपी बनाया अपनी कॉपी तक आप लोग याद रहे कि इसमें कौन कौन से मेथड आ रहे हैं, उसके आगे कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया लो टेम्परेचर में हमने क्या यूज़ किया था, गैसेस यूज़ की थी। उसके अलावा हीट में हमारे पास आगे फर्दर मेथड्स 2 टाइप, कौन कौन से थे, ड्राई और मॉइस्ट। फिर हमने ड्राई हीट के आगे कितने टाइप्स हैं, हॉट एयर ओवन, रेड हीट और इंसिनरेशन। मॉइस्ट में हमारे पास कौन कौन से थे, कौन कौन सी, ऑटोक्लेव, थर्मोकपल, ठीक है। जो केमिकल के हैं वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
अब ये जो फ्लो चार्ट बनाया है ना, इससे आप लोग याद करने में आसानी होगी। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन में हमारे पास 2 हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में फर्दर हमारे पास 5 हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर में हम गैसेस यूज़ करते हैं। हीट में हमारे हीट को फिलहाल छोड़ो। रेडिएशन में हम कौन सी रेडिएशन यूज़ करते हैं? एक्सरेज यूज़ करते हैं, यूवी रेज यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं, और डेसिकेशन में क्या करते हैं? मॉइस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। रिमूव मॉइस्ट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। याद करके आना है। उसके बाद हीट जो है ना, हीट में हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, ड्राई और मॉइस्ट। ड्राई के फिर 3 टाइप्स हैं, हॉट एयर ओवन, रेड हीट, इंसिनरेशन। आप लोग हीट से याद रखो कि हीट के जितने भी मेथड होंगे ना, उन सब में हीट जरूर यूज होनी है, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा ही यूज होगा, ठीक है। इनका टेम्परेचर आपकी बुक पे मेंशन है कि कितने सेल्सियस देते हैं, वो आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। हीट के जितने भी मेथड हैं उनमें हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर एयर जरूर यूज होनी है, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा तो ही माइक्रोऑर्गेनिज्म किल होंगे, तो ही स्टेरिलाइजेशन होगी, ठीक है। और केमिकल मेथड हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अब इन मेथड्स में से कोई समझ नहीं आए तो पूछो। सारी आ गई है, याद हो जाएगी ना? अब याद करना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, याद होनी भी चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू।